जय हिंद दोस्तों, मैं अभय आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारियां बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये वीडियो है SBI क्लर्क का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस, LPT प्रोसेस और आपका मेडिकल से रिलेटेड है। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ। मैं भी आज जो वीडियो बना रहा हूँ, अभी मैं भावनगर में आया हूँ, गुजरात भावनगर में, जहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, LPT हुआ है और साथ में मेरा मेडिकल भी कंप्लीट हो गया है। आज मैं तब कंप्लीट होने के बाद आपको सारी प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। तो चलिए, हुआ क्या कि हमें SBI क्लर्क के लिए एक मेल आया कि आप भावनगर में 9 अगस्त को आप रिपोर्ट कीजिए। 9 अगस्त से आपका 3 दिन का प्रोसेस होगा, जिसमें फर्स्ट डे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड LPT टेस्ट होगा। सेकेंड डे आपको हॉस्पिटल भेजा जाएगा, जहाँ पे सारे आपके लैब टेस्ट होंगे। और थर्ड डे आपका जो लैब टेस्ट का रिपोर्ट आएगा, वो SBI के जो डॉक्टर होंगे उनके पास ले जाके आपको फिटनेस सर्टिफिकेट लेना है। तो हम लोगों जो भी हमारे जो ग्रुप थे, वो हमने 9 तारीख को रिपोर्ट कर दिया। 9 अगस्त को SBI का जो आप इनका लर्निंग एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है भावनगर में, क्योंकि हमें भावनगर में बुलाया गया था। जब हम पहुँचे तो सबसे पहले वहाँ पे SBI में बहुत अच्छे से ट्रीट किया गया। और SBI में हमें सबसे पहले 8:30 हमारा टाइमिंग था। 8:30 में उन्होंने सबसे पहले जाते ही एंट्री करते बोला कि आप कैफेटेरिया में जाइए, पहले नाश्ता कीजिए। हमने वहाँ पे नाश्ता चाय किया। उसके बाद हमें हॉल में बैठाया गया, सारी ब्रीफिंग दी गई। उसके बाद वो एक एक करके हमारा LPT टेस्ट सबका जो भी अपना सीरियल वाइज था, जो उन्होंने अरेंज करके रखा था, उसके अनुसार से LPT टेस्ट शुरू कर दिया। LPT नहीं, सॉरी, सबसे पहले हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो उन्होंने मेल में मांगा था कि आपका एक तो एज प्रूफ होना चाहिए, उसके बाद आपका सारे जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो होने चाहिए, 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट होने चाहिए जो कि गजिस्ट्रेट ऑफिसर से होने चाहिए। उसके बाद आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट है, अगर जैसे आप कोई कास्ट सर्टिफिकेट है, ये होना चाहिए। एक्स सर्विस पर्सनल के लिए डिस्चार्ज बुक या आपका परफॉर्मा ए होना चाहिए। ये सारे जो डिटेल उन्होंने मेल में दिया था, वो जैसे सीरियल बताया था वैसे अरेंज करके बोले कि आप अपना फॉरवर्ड कीजिए। तो हमारा लगभग इन्होंने जो LPT जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये इन्होंने लगभग 1 बजे तक ख़त्म कर दिया। उसके बाद फिर हमें लंच के लिए भेज दिया गया, जो कि SBI के तरफ से, ब्रेकफास्ट भी सुबह में SBI की तरफ से स्पॉन्सर था और लंच भी SBI का ही जो वहाँ है, वहीं पे हमें लंच भी प्रोवाइड किया गया। और लंच होने के बाद फिर हमें जो, जैसे उस दिन हम लोग पहुँचे थे, वहाँ पे लगभग 35 के आसपास पर्सन थे। तो 35 में 2 ग्रुप में बांट दिया और 2 अलग अलग रूम में बैठा दिया गया। किसके लिए? LPT टेस्ट के लिए। सेम फर्स्ट डे में ही LPT टेस्ट ज़्यादा टफ तो नहीं था, नॉर्मल था। लेकिन हाँ, LPT टेस्ट में आपको ये है कि आप ये नहीं कर सकते कि बिना पढ़े हुए आप LPT टेस्ट को क्लियर कर सकते। तो LPT टेस्ट में हमें एक पैराग्राफ दिया गया था जो अशोक स्तंभ से रिलेटेड था, और उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चनें पूछी गई थी। जो कुछ क्वेश्चन मुझे याद है, जैसे उन्होंने बोला था कि अशोक स्तंभ में कितने आपके स्पोक्स होते हैं वो बताइए, या 24 स्पोक होते हैं तो उस बोला कि 24 को गुजराती में क्या बोला जाता है, ये लिखिए। उसके बाद अशोक से रिलेटेड जो भी आपका मौर्यकालीन जो हमारे जो खनन प्राप्त हुए हैं, वो कितने जगहों पे मिले हुए हैं, तो उनके डिटेल बताइए। ऐसे ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन थे। क्वेश्चन इतने आसान थे कि आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ के, अगर आपने थोड़ा भी अपना अच्छे से अल्फ़ाबेट्स उनका पढ़ लिया है, और अगर आप रेगुलर पेपर गुजराती या कुछ भी कोई बुक लेके पढ़ रहे हैं, तो आप आसान, मतलब आराम से आप अपना LPT टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। शाम तक हमारा LPT टेस्ट हुआ। उसके बाद उन्होंने हमें मेडिकल से रिलेटेड किस हॉस्पिटल में जाना है, वो मेडिकल के लिए उन्होंने डिटेल बता दिया गया। सारे नॉमिनल रोल सबके बना के उन्होंने डायरेक्ट भेज दिए। नेक्स्ट डे हम, यानी सेकेंड डे, यानी 9 अगस्त को तो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो गया और साथ में हमारा LPT भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद 10 अगस्त को हम लोग हॉस्पिटल में रिपोर्ट किए 6:30। और हमें यहाँ पे भावनगर में ही एक हॉस्पिटल था जिसका डिटेल दिया गया था, सोल हॉस्पिटल, वहाँ पे हमने रिपोर्ट किया। वहाँ पे सारे टेस्ट कराए गए, कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है जो कि छोड़ा गया, हर टेस्ट कराया गया। ऐसा नहीं है कि आप टेस्ट को स्किप कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो डिटेल दिया था, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, आपका स्टूल टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे,
ईसीजी, ये सारे टेस्ट, आँख टेस्ट सब कराए गए। करने के बाद वो रिपोर्ट जो है वो हमें नहीं दिया गया था और डायरेक्ट हॉस्पिटल आपको यहाँ पे ले आके एसबीआई का जो एसबीआई एलडी है वहाँ पे दे दिया। शाम को 4 बजे रिपोर्ट पहुंच गया। उसके बाद सारे अपने जो सीरियल नंबर बनाए हुए थे उस सीरियल नंबर के अनुसार से सारे जो हमारे एस्पिरेंट्स थे यानी जो एसबीआई के सेलेक्टेड कैंडिडेट थे वो एक एक करके रोल नंबर वाइज उन्हें आवाज़ लगाते गए और हम एक एक करके जाते गए। डॉक्टर सारे रिपोर्ट देखते गए और किसी को जो प्रॉब्लम था उसको सजेस्ट करता गया, जो फिट है उसको फिट करते गए। तो मेडिकल में भी जो लगभग हमारे बैच में तो कोई भी अनफिट नहीं हुआ क्योंकि सारे फिट थे। सबका कोई मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं था। जो कोई किसी का छोटा था उसको डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप ऐसे करके ये रिपोर्ट लाइए, चाहे और एक बार और ये टेस्ट कराइए। कराने के बाद तो मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि आपको एलपीटी और मेडिकल के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आप जब एसबीआई की तैयारी कर रहे हैं और गुजरात से तैयारी कर रहे हैं, कहीं भी दूसरे स्टेट से कर रहे हैं, जो आपका 10th या 12th में वहाँ का लोकल लैंग्वेज नहीं है, तो आप एलपीटी के लिए आप पहले वहाँ के अल्फ़ाबेट्स को तैयार करें। उसके बाद धीरे धीरे कोई वहाँ का पेपर लोकल हो वो पढ़े या कोई बुक लेकर पढ़े। साथ में मेडिकल के लिए अपने फिटनेस को बनाए रखें। ऐसा नहीं है कि आप केवल बैठे रहेंगे, खाना पीना खा रहे हैं, अपने बॉडी पे कोई ध्यान नहीं, आप मेडिकल का फिटनेस भी बनाए रखें क्योंकि आप फिट रहेंगे तभी कहीं भी अच्छे से स्वस्थ होकर काम कर सकते। ठीक है दोस्त, तो सेकेंड डे ही 3 दिन का हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एंड एलपीटी था, लेकिन उन्होंने 2 ही दिन में सब कंप्लीट कर दिया। और आज हमारा 11 अगस्त है। 11 अगस्त को मैं अब वीडियो बना रहा हूँ और 12 अगस्त को उन्होंने बोला है कि मेल पे आपका बता दिया जाएगा कि आपका जो ज्वाइनिंग है वो कहाँ पे होगा, तो उसके अनुसार से हमें रिपोर्ट करना है। तो आज मुझे फ्री समय मिला था इसलिए बोला कि अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ। साथ में ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप को कुछ भी अगर कोई भी डिटेल जानना हो एलपीटी से रिगार्डिंग, मेडिकल से रिगार्डिंग, तो आप चाहें तो मेरे इस चैनल पे जो भी मेरा यूट्यूब चैनल है एक्स सर्विसमैन बैंकर या बैंकर एक है, दोनों में से किसी एक पे आप जाके चाहे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। या मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6239127079। फिर से रिपीट करता हूँ 6239127079। आप चाहे तो मुझे व्हाट्सअप करके भी अपना डिटेल या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं जब भी फ्री होऊंगा आपका जो भी रिप्लाई होगा अवश्य दूंगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक बच्चों को मिल सके कि उन्हें कैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना है, कैसे एलपीटी की तैयारी करनी है, कैसे मेडिकल के लिए जाना है। ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ सही होगा। फर्स्ट आपका मेन प्रायोरिटी है कि आप अपना प्री एंड मेंस पे फोकस रहें और प्री और मेंस की अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों का दिन शुभ हो।